नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। आसमानी आफत और बेकाबू नदियां। उत्तर पूर्व के राज्यों में इस वक्त कुदरत का ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। असम से लेकर मणिपुर तक चारों तरफ सिर्फ पानी का पहरा है। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे लाखों लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। असम, मणिपुर, त्रिपुरा जैसे राज्यों में नदियां उफान पर हैं, जिससे सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं और लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। हालात सिर्फ असम में ही खराब नहीं है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई है। कई मुख्य हाईवे बंद हो चुके हैं, जिससे संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। इस महासंकट के बीच राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें दिन रात लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। प्रभावित इलाकों में खाने के पैकेट्स, पीने का साफ पानी, जरूरी दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। चुनौती अभी खत्म नहीं हुई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में इन राज्यों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल यहाँ रहने वाले लोगों के लिए खड़ी हो सकती है। शहर शहर सैलाबी मंजर देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें बारामूला, जम्मू कश्मीर, अनंतनाग, किन्नौर, खरगोन, इसके अलावा वसई महाराष्ट्र, ठाणे महाराष्ट्र, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर बारिश का मंजर देखने के लिए मिल रहा है और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए, 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला की, अनंतनाग की, हिमाचल प्रदेश से किन्नौर की तस्वीरें, मध्य प्रदेश के खरगोन की तस्वीरें, महाराष्ट्र के वसई की तस्वीरें और महाराष्ट्र के ठाणे की तस्वीरें भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किस तरीके से सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। नगर निगम जो बड़े बड़े दावे बारिश से पहले करता है, उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं जहां पर बाढ़ बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है और लोगों के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा खड़ी हो गई हैं। तो लगातार ये तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन बात अब मुंबई की बारिश की भी कर लेते हैं। मुंबई में मूसलाधार बारिश, कई जगह पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। एक बड़ी जानकारी, दादर, सायन, अंधेरी में जलभराव से संकट आ खड़ा हुआ है। भारी बारिश से के बाद अंधेरी सबवे में पानी भर गया है और वहां से भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और बारिश में लगभग इसी तरीके का हाल मुंबई में हर साल देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जस के तस बने रहते हैं। मूसलाधार बारिश वहां पर हो रही है, कई जगह पर जलभराव की स्थिति है। दादर, सायन, अंधेरी में जलभराव के बीच लोग पानी से ही होकर गुजरने को मजबूर हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भारी बारिश के बाद अंधेरी सबवे में पानी भर गया है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मुंबई के अलग अलग इलाकों से बारिश से किस तरीके से रफ्तार थमी है। अंधेरी सबवे की पहली तस्वीर है, जहां पर हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। दूसरी तस्वीर गांधी मार्केट की है, जहां पर सड़कों पर आपको पानी नजर आएगा और उसी के बीच से वाहन गुजरते हुए आपको दिखाई देंगे। और जलभराव से ट्रैफिक पर किस तरीके से असर पड़ा है, किंग सर्कल पर वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर आम लोगों के लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा अपने रोजमर्रा के कामों को करने के लिए, अपने ऑफिस जाने के लिए या अपने किसी भी काम को करने के लिए अगर वो घर से निकलते हैं तो उन्हें इस तरीके से इन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर साल लगभग ऐसी ही तस्वीरें मुंबई के अलग अलग इलाकों से देखने के लिए मिलती हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं एमसीडी की ओर से, नगर निगम की ओर से, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। अलग अलग इलाकों की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश से किस तरीके से रफ्तार थमी है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक पर असर पड़ रहा है, लोग घंटों में पहुंच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पर, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। और चलिए, किस तरीके के हालात बने हैं इन तस्वीरों के जरिए जरा आप समझिए। बारिश से रफ्तार थमी अंधेरी सबवे की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे हालात यहां पर बने हुए हैं। इन सबके बीच में लोग गुजरने को मजबूर है। किंग सर्कल की ये तस्वीर है जलभराव से, ये जो आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो है गांधी मार्केट की तस्वीर है, यहाँ आप देख सकते हैं लोग रेन कोट पहने हुए और सड़कों पर पानी भरा हुआ है और इन्हीं के बीच से जो वाहन है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और अगली जो तस्वीर है वो है अंधेरी सबवे की, जहां पर रफ्तार थम चुकी है, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जगह जगह पानी भर चुका है, मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। और सारी अगर आप रोड देखें तो यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कि चलने का रास्ता किधर से है और इसी की वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो
तो मुंबई की तस्वीरों के बाद अब बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां पर हालात ऐसे ही बने हुए हैं। रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अगले 2 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पहले से ही आज को लेकर फोरकास्ट जारी किया गया था। आज दिन भर बारिश का मिजाज हमें देखने को मिल सकता है। अगले 2 घंटे की बात करें तो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से जहां एक तरफ राहत मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर थोड़ी ही बारिश के बाद पानी भर जाता है और इससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपकी। दिल्ली में किस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है, सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, उसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और मुंबई की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर लोगों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है बारिश के इस मौसम में, वो साफ नजर आ रहा है। गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। गौरव, क्या कहना है मौसम विभाग का? क्या आज पूरे दिन बारिश होती रहेगी? क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बीते कुछ दिनों से अगर राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो लगातार जिस तरीके से दिल्ली का जो तापमान था वो बढ़ा हुआ था, गर्मी से लोग जो परेशान थे और इधर जिस तरीके से गर्मी के साथ जो उमस थी वो लोगों को काफ़ी परेशान करते हुए नज़र आ रही थी। कल से मौसम थोड़ा सा दिल्ली में सही हुआ है और मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर आज ये कहा है कि सुबह 6:30 बजे, यानी कि जो आज की सुबह हुई है और शाम तक जो मौसम है इस तरीके से खुशनुमा बना रहेगा। हालांकि इस मौसम में बचाव की भी व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि अगर बात करें मौसम विभाग की, मौसम विभाग ने यह भी अलर्ट जारी किया है कि तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चलेंगी, तो उससे बचने की जरूरत है। बिजली गिरने की आशंका मौसम विभाग ने अपने तरफ से जताई है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से लगातार जो दिल्ली वासी थे वो गर्मी से जूझ रहे थे, उमस से जूझ रहे थे, और ऐसे में जिस तरीके से ये मौसम परिवर्तन हो रहा है, खास करके मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि उत्तर भारत की अगर बात करें तो उत्तर भारत में जिस तरीके से कई अलग अलग हिस्सों में जो बारिश हो रही है, इसके अलावा जो लगातार मौसम बदल रहा है, उसका कहीं ना कहीं मिजाज जो है वो राजधानी दिल्ली पर भी देखने को मिल रहा है। और बीते 2 से 3 दिनों तक दिल्ली में इस तरीके का मौसम बना रहेगा। और मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में इस बात को कहा है कि जो बारिश है वो दिल्ली के अंदर इसी तरीके से होगी। हालांकि अभी इस वक्त अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ आसमान के तरफ की, तो बादल जो है दिल्ली के अंदर वो आसमान में जरूर छाए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस तरीके की बरसात अभी दिल्ली में नहीं हो रही है। सुबह जो है कुछ जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की गई, दिल्ली में लुटियंस दिल्ली के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी जरूर हुई है, लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर जो अलग अलग हिस्से हैं, वाटर लॉगिंग की समस्याओं की बात करें तो फिलहाल जिस तरीके से सरकार की तैयारियां हैं, कहीं भी इस तरीके की तस्वीर अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि लगातार दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों का जो समय है वो बरसात का बना रहेगा। और ये तस्वीरें सुबह तकरीबन हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, मौसम अभी इसी तरीके से दिल्ली के अंदर बना हुआ है। कुल मिला के कहें तो राजधानी दिल्ली में जिस तरीके का आलम बना हुआ था, 40 से 45 डिग्री का जो तापमान था, लोग लगातार उमस से परेशान थे, उससे कहीं ना कहीं उनको राहत मिलते हुए नजर आ रही है। और साफ संकेत अगर मौसम की देखें, जिस तरीके से अभी मौसम बना हुआ है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन यही हवाएं अगर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ चलती हैं तो मौसम विभाग ने यह भी हिदायत दिया है कि बिजली गिरने की संभावनाओं को भी मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। पेड़ के नीचे ना रहें, उनसे दूरी बनाए रहें। ट्रैफिक की अगर बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बाधित हो सकती है। अपनी तरफ से हमें बरतनी होगी और आने वाले 2 से 3 दिन में दिल्ली में मौसम सुहाना रह सकता है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते। करीब 7 दिन की देरी से दस्तक देने वाला मानसून अब पूरे तेवर में है, लेकिन जिस बारिश का इंतजार था वही अब आफत बनती हुई दिख रही है। पूर्वोत्तर में दक्षिण अरुणाचल प्रदेश और असम के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रभावित इलाकों में भी पहुंचे और हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिया। उधर माया नगरी मुंबई में पहली ही जोरदार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। शहर शहर जलभराव से सड़कें तालाब बन गई। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें प्रभावित हैं और हवाई उड़ानों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जिस बारिश का मुंबई बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वही अब शहर के लिए एक बड़ी परीक्षा बन गई है। देखिए रिपोर्ट।
जिस बारिश का मुंबई के लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, वही बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। सफाई के हिसाब से क्या गटर बोलते चौड़ा किया, फिर पानी भर जाता, थोड़ा भी बारिश आएगा। और ये इधर से एक गटर तो बना नया, उसमें तो जाता ही नहीं है पानी। कैसे देखते हैं जब मुंबई की महज 15 मिनट की बारिश में जलभराव की स्थिति हो जाती है? बहुत पानी भरा हुआ है, यहाँ पे पब्लिक को पूरा मतलब ये हो रहा है, तकलीफ हो रही है। मुंबई में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। रत्नागिरी जैसे इलाकों में हालांकि ऑरेंज अलर्ट जारी है, लगातार बारिश भी हो रही है। अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से छोटी फूटी अगर घटनाओं की अगर बात करें तो कहीं पर पेड़ गिरा, कहीं पर जल निकासी के कारण जो है गाड़ियां फंस गई है, रेलवे ट्रैक पर पानी जमा हो गया है। ऐसी तमाम स्थितियां देखने को मिलती है। नवी मुंबई में अभी हाल फिलहाल में जो तस्वीरें आई, करंट लगने से 2 छात्राएं घायल हो गई, इस तरह की जानकारी है। जो है दादर इलाके में पेड़ गिरने से आवाजाही जो है काफ़ी देर तक बंद रही। बीते 24 घंटों की बात करें तो मुंबई के कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के मुताबिक पूर्वी उपनगरों में औसतन 109 मिलीमीटर, पश्चिमी उपनगरों में 87 मिलीमीटर और दक्षिण मुंबई यानी आइलैंड सिटी में 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर इलाकों की बात करें तो सबसे ज्यादा 170.4 मिलीमीटर बारिश बानखुर्द में दर्ज हुई। इसके बाद भाईखल्ला में 162.52 मिलीमीटर, मुंबई सेंट्रल में 142.43 मिलीमीटर, वडाला में 127 मिलीमीटर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी में 132.4 मिलीमीटर, बोरेवली में 126 मिलीमीटर और दिंडोशी में 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बुधवार सुबह सिर्फ 1 घंटे यानी सुबह 7 से 8 के बीच कई इलाकों में तेज बारिश हुई। अंधेरी पश्चिमी में 39 मिलीमीटर, अंधेरी पूर्व में 34 मिलीमीटर और बांद्रा पश्चिम में 24 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से अंधेरी, मलाड, जोगेश्वरी, कुल्ला, मुलुंड, कांजूर मार्ग और कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया। सबसे ज्यादा असर अंधेरी सबवे पर पड़ा, जहां पानी भर जाने के कारण अंडरपास को वाहनों के लिए बंद करना पड़ा। मुंबई में एक बार फिर से बारिश के पानी ने मुंबईकरों को पानी पानी कर दिया है। मुंबई के कई ऐसे इलाके जो लगातार महज 15 मिनट की बारिश में जलमग्न हो गए हैं। मुंबई का दहिसर का इलाका, जहां पर आप देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में जो है कई दुकानों में जलभराव और कई दुकानों में पानी घुसने की शिकायत मिली और लगातार ये महज 15 मिनट की बारिश का नज़ारा है। जब पूरे दिन बारिश होती है तो लोगों की दुकानों में पानी चला जाता है। ये सबवे मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाला अहम मार्ग है, जहां हर दिन हजारों वाहन गुजरते हैं। पानी भरने के कारण ट्रैफिक को वैकल्पिक रास्तों पर डाइवर्ट करना पड़ा। सड़कों पर कई जगह लंबा जाम लगा, वाहन रेंगते नजर आए और लोगों को दफ्तर पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में सड़कें तालाब जैसी दिखाई दी। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी समेत कई इलाकों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। जो पिछले 24 आवर्स गए हैं उसमें हमारे को हैवी से वेरी हैवी रेंज जो मुंबई में देखने को मिली है और आज भी अगर देखें तो कंटिन्यूस जो बारिश है वो जारी है और करीब 7-8 सेंटीमीटर तक की जो रेंज जो सेंट्रल पार्ट से हमारे उस पर तो ऑलरेडी मिली है और इसमें और भी बढ़ोतरी होगी। ये कंटिन्यू करेगी बारिश जो है। जब आप सुबह तक जाएंगे तो मैं कहूँगा कि वेरी हैवी तक जो रेंज है वो मिलेंगी हमारे को। हो सकता है एका दुका स्टेशन एक्सट्रीमली हैवी तक भी जाएगी, लेकिन वेरी हैवी तो रहेगी। तो अभी हमने ऑरेंज इसको रखा है ऑलरेडी जो है। आज अगर 24 आवर्स की बात करेंगे, खराब मौसम के कारण मुंबई एयरपोर्ट पर कई उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा, जबकि कई फ्लाइट्स निर्धारित समय से देरी से संचालित हुई। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा भी बारिश से अछूती नहीं रही। सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे की कई उपनगरीय ट्रेनों पर कुछ समय के लिए असर दिखा। वहीं हार्बर लाइन पर सुबह ओवरहेड वायर टूटने की वजह से करीब 1 घंटे तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। यानी पहली ही तेज बारिश ने बीएमसी के दावों की पोल खोल दी।
बारिश शुरू होने से पहले मुंबई महानगर पालिका ने नालों की सफाई, सड़क किनारे पुराने पेड़ों की छटाई और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने का दावा किया था, लेकिन उफनाते नाले और जरा सी आंधी तूफान में टूटते पेड़ों ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। अंधेरी वेस्ट में डीएन नगर मेट्रो स्टेशन के पास पेड़ गिरने से एक बाइक सवार को चोटें आई है। बस और रिक्शा को भी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह ही कल की एक घटना में चैम्बूर इलाके में एक पेड़ स्कूल बस पर गिर गया था, जिसमें एक 11 साल के छात्र विहान की मौत हो गई थी। बदहाली की इन तस्वीरों के बीच सरकार का दावा है कि मॉनसून से निपटने की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। यहाँ पे बीएमसी ने भी मानसून के पहले अपनी पूरी तैयारी कर ली है। मीठी नदी की सफाई पूरी तरह से कर ली गई है और 496 ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित किया गया है जहां पे वाटर लॉगिंग होती है। सरकार ने वहां पे पंप की व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था पूरी कर ली है। वहीं पे सरकार ने एक आपात स्थिति में वार रूम की भी घोषणा की है। वार रूम का एक नंबर जनरेट किया गया है, जिससे कि मुंबई का अगर किसी भी आपात स्थिति में कहीं पे भी वाटर लॉगिंग की वजह से या जल भराव की वजह से फंस गए हैं तो उस नंबर पे कॉल करेंगे, उनको तुरंत उसकी सुविधा जो है उपलब्धता वहां पे मिलेगी। मॉनसून ने मुंबई करों के लिए चुनौती तो दी है, साथ ही एक राहत भी दी है। बारिश से मुंबई के पीने की पानी की सप्लाई करने वाले बांध भरने शुरू हो गए हैं। पिछले 3 दिनों से रत्नागिरी जिले में हो रही लगातार और जोरदार बारिश के कारण जिले का शील बांध पूरी क्षमता से भरकर ओवरफ्लो हो गया है। इसके साथ ही शहर में पानी की कमी की समस्या फिलहाल पूरी तरह समाप्त हो गई है। प्रशासन के मुताबिक जिले के 20 बांधों में 50% से अधिक पानी भर चुका है। पड़ोसी राज्य गुजरात में भी मानसून सक्रिय हो चुका है, जिसके चलते प्रदेश के कई इलाकों में शानदार बारिश हो रही है। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव के हालात पैदा हो गए हैं। वापी में भी आसमानी आफत से सड़कें सराबोर होने लगी हैं। भरूच में भारी बारिश की वजह से निर्माणाधीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर शॉपिंग मॉल की एक दीवार ढह गई। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के उत्तर अरब सागर और गुजरात के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इस दौरान विभाग ने अगले 5 दिन प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य हिस्सों में मध्यम बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश और असम में लगातार बारिश से बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति है। अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों में बाढ़ और लैंडस्लाइड से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी लगातार उफान पर है और रिहायशी इलाकों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। बाढ़ से बेहाल असम। लेकू नदी के उफान से असम के जोनाई इलाके में बाढ़ आ गई और नेशनल हाईवे 515 भी पानी में डूब गया। असम में 96 गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। 6 जिलों के 22,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। सबसे ज्यादा असर धेमाजी जिले में पड़ा, जहां करीब 16,000 लोग प्रभावित हैं। अब तक 1690 हेक्टेयर फसल खराब हो गई है। अरुणाचल प्रदेश के हालात का जायजा लेने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ के कारण बड़ा नुकसान हुआ है। स्थिति भयावह है। प्रभावित क्षेत्रों में जनता संकट में है। ऐसे में प्रधानमंत्री के निर्देश पर स्थिति का जायजा लेने आए हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभी हम अरुणाचल में हैं, यहाँ रिलीफ के सारे काम चल रहे हैं, लेकिन जो सहयोग केंद्र से चाहिए भरपूर सहयोग करेंगे। लोगों के मकान टूटे हैं, घरों में मलबा आ गया, मकान पूरा बह गया है, आने जाने के रास्ते बंद है, बिजली के पोल उखड़ गए हैं, पीने के पानी का जो वाटर सप्लाई की लाइन थी वो टूट गई है। संकट बहुत बड़ा है, नुकसान भी बड़ा है, लेकिन संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे। संकट की इस घड़ी में हम अरुणाचल प्रदेश के बहनों और भाइयों के साथ हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू को फोन कर हालात की जानकारी ली। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश कहर बनकर टूटी है।
कश्मीर के गुरेज में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई है। बाढ़ आने से किशनगंगा नाले का जलस्तर तो बढ़ा ही है, जादीगाई में सड़क का एक हिस्सा भी बह गया है। राजौरी में भारी बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड हो गया है, जिसकी वजह से सड़कों का संपर्क टूट गया है। मॉनसून अब तक 22 से ज्यादा राज्यों में दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग के अनुसार 5 जुलाई तक ये बाकी राज्यों में भी पहुंच सकता है। 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में प्री मॉनसून बारिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।